Welcome to DSCJ home classes. My name is Sulpa Mahajan, teacher GGHS Patod, district Ramban. तो पता है हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अलजेब्रिक मेथड में हम क्या उठा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड पार्ट 1। जैसे कि हमने बात की, आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के हम पहले देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आखिर ये मेथड हमने अप्लाई कैसे करना है। स्टेप नंबर 1 इज ऑब्टेन द टू इक्वेशन। लेट द टू इक्वेशन बी कौन सी होंगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि पहले हमें वो दो इक्वेशन लेनी है जिनको हमने सॉल्व करना है और उनको जनरल फॉर्म में पहले लिखना है। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? चूज आइदर ऑफ द टू इक्वेशंस। हमारे पास जो दो इक्वेशन है उनमें से हमने उन दोनों में से चूज करना है। मान लो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन उठाई है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म ऑफ द अदर दैट इज x। हमने क्या करना है? हमने चूज करनी है। सपोज ये हमें एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको। हमने मान लो ये इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और दूसरी वाली है x प्लस y इज इक्वल टू 7। बच्चे रफ में देखो, अगर मैं फर्स्ट वाली को लेती हूं 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा? 5 माइनस 4y। तो x क्या बनेगा हमारा? 5 माइनस 4y अपॉन 2। ठीक है। अगर मैं ये वाली लेती हूं, ये वाली, तो ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, ये टर्म बन जाएगी। इन्होंने बोला है चूज करो। देखो चूज करने का मतलब हमें कभी भी कोई दो ऑप्शन मिलते हैं, आप बच्चे ये वाला चूज करो कि ये, हम हमेशा से उन दोनों में जो आसान है वो चूज करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बोला है दोनों इक्वेशन में जो आपने खुद से चूज करनी है। ये नहीं है कि हम कोई भी चूज नहीं कर सकते, हम फर्स्ट भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, बट कोशिश करके जो इजीली सॉल्व हो जाए हमें वो लेनी चाहिए। देखो इसको पहले मैंने 5 माइनस 4y किया, फिर डिनोमिनेटर में 2 लाया, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लग रही है। लेकिन अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो 7 माइनस वाई हो गया यहाँ पे डायरेक्ट, ये तो 1 में सॉल्व होगी। इन्होंने बोला पहले चूज करो। मान लो मैंने अब ये वाली चूज की है। ठीक है। चूज करने के बाद हमने क्या करना है? इन्होंने बोला है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म ऑफ द अदर दैट इज x। हमने यहाँ तो इसको वन वेरिएबल में शो करना है। जैसे देखो इसको मैंने क्या किया है, x को यहाँ पे रखा, पूरी की पूरी टर्म जो है उस साइड लेके हूँ। आप जरूरी नहीं है x ले सकते हो, y भी यहाँ पे रख सकते थे, 7 माइनस x कर सकते हो। जहाँ तो इन टर्म ऑफ x बना देना इसको, जहाँ इन टर्म ऑफ y हमने करना है, और बाकी सारी की सारी जो है वो राइट साइड पे ले जानी है। अब थर्ड स्टेप में क्या बोलता है? अब थर्ड स्टेप में क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑब्टेन इन स्टेप सेकेंड इन द अदर इक्वेशन। जो हमारी सेकेंड स्टेप में जैसे x की वैल्यू हमने निकाली थी, वो अब हम क्या करेंगे बच्चे? अगर हमने क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की है तो हम सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमने सेकंड वाली को सॉल्व किया है तो हम किसमें पुट कर देंगे? फर्स्ट वाली में। अब हमने सेकंड वाली सॉल्व की थी, जो वो x की वैल्यू निकली है हम किसमें पुट करेंगे? हम पुट करेंगे फर्स्ट वाली। सेम एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं यहाँ पे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, इसको फर्स्ट नाम दे दिया। दूसरी वाली क्या थी हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x क्या आ गया हमारा? 7 माइनस वाई। अब हमने सेकंड वाली को, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, इसको मैं सेकंड नाम दे रही हूँ। अब मैंने ये सेकंड सॉल्व की थी ना, तो अब मैंने इसको फर्स्ट में पुट कर देना। अगर मैंने फर्स्ट वाले की होती तो दूसरी वाले में पुट कर देना था। ठीक है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन वर्ड ही स्टैंड करता है किसी की जगह फिट हो जाना। ठीक है,
अब आप देखो क्लास में कभी हमारी मैम नहीं आई होती है, कुछ है, उसकी जगह हमारे सर जो हैं वो दूसरा सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, दूसरा टीचर आके वो क्लास अटेंड करता है। वैसे ही एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू जाके वो फिट हो जाएगी और उसकी जगह को पूरी करेगी। आप देखो कैसे करती है, ठीक है। 2 इंटू, अब x की जगह मैंने क्या लिखना है, अब मैंने x को इन टर्म ऑफ y बनाना है, तो 7 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 7s are 14 minus 2y plus 4y is equal to 5। क्या है हमारे पास, 14 minus 2y plus 4y is equal to 5। This implies 14 minus 2 plus 4y कितने हो जाएंगे, plus 2y is equal to 5। This implies 2y यहीं पे, 5 minus 14, this implies 2y is equal to 5 में से निकाल दो 14, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 minus 9, this implies y is equal to minus 9 by 2। अब क्या करेंगे, put the value of y in equation second, we get, क्या था हमारा x is equal to क्या था, 7 माइनस y था, y की वैल्यू इज माइनस 9 by 2 इक्वल टू 7 माइनस माइनस plus 9 by 2, LCM 7 2s are 14 plus 9 which is 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, क्या आ गया हमारा 23 by 2। क्या आया हमारा x, 23 by, देखो अब हम बताएंगे स्टेप्स की फॉर्म में हमने अब क्या क्या किया। हमने क्या किया था, पहले चूज करी 2 इक्वेशंस, फिर उन दोनों में से जो इजी लगी हमने वो उठाई। इजी उठाने के बाद उसको हमने इन 1 वेरिएबल के एक साइड रखा और बाकी को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। हम वो x भी रख सकते हैं, हम वो y भी रख सकते हैं। फिर क्या किया हमने, जो हमें, अगर हमने सेकंड वाली सॉल्व की होगी तो वो वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट की, जो फर्स्ट वाली सॉल्व की होगी अगर हमने तो वो सेकंड में पुट की। हमने सेकंड सॉल्व की थी, हमने फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट में वैल्यू पुट करके जो वो स्टेप मिला था, फिर क्या किया हमने, सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड। हमने क्या किया, उस जो स्टेप थर्ड था उसको क्या किया, सॉल्व द इक्वेशन किया ऑब्टेन्ड इन स्टेप थर्ड। फिर क्या किया, जो फिफ्थ स्टेप में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4। जैसे हमने x की वैल्यू निकाली थी 7 माइनस वाई, फिर उसको क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया हमने उसको किसमें, दूसरी वाली वैल्यू में, फर्स्ट वाली में पुट किया था। फिर पुट करने पे क्या हुआ, हमें क्या मिल गया, एक बार पुट करने पे x की वैल्यू मिली और दूसरी बार पुट करने पे हमें किसकी वैल्यू मिल गई थी, y की। पहले हम किसकी मिली थी, हमें एक x क्या आया था हमारा 7 माइनस वाई। फिर हमने जब वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिला था उसमें, देखो किसकी वैल्यू आई थी वहां पे, माइनस 9 बाय 2 किसकी वैल्यू आई थी, वो हमारी x की आई थी, y की आई थी। फिर हमने y की वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला, x 23 बाय 2। हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। क्या है हमारी गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, फर्स्ट नाम पे देते हैं। दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम सेकेंड नाम दे देते हैं। अब हम स्टेप 1 हमारा हो गया है कि हमने पहले इक्वेशंस लिख दी। अब उन्होंने बोला है कि आपको जो इन दोनों में से इजी लगती है आप चूज कर सकते हो। ये दोनों की दोनों ही इजी लग रही हैं, आपकी चॉइस है। आई एम टेकिंग सेकेंड वन, टेकिंग इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज x क्या आ गया हमारा, 4 प्लस
वाई। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ थर्ड। अब मैं क्या बोला था, अगर हमने सेकंड वाली सॉल्व की होगी तो फर्स्ट में पुट करनी है, फर्स्ट वाली सॉल्व की होगी तो सेकंड में पुट करनी है। अब हमने सॉल्व कौन सी की है, सेकंड वाली, तो हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या बनेगा हमारा x प्लस, क्या वैल्यू है हमारी, हमने क्या पुट करनी है, x की वैल्यू 4 प्लस y इज इक्वल टू 14। दिस इंप्लाइज 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। क्या है, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, प्लस 4 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, -4। दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 निकाले कितना हो गया, 10। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, दिस इंप्लाइज y क्या निकला हमारा, 5। अब क्या करेंगे हम इसको, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 4 माइनस y थी। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 माइनस 5। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 4 माइनस y नहीं, 4 प्लस y थी, सॉरी टू से। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9। अब हम डायरेक्ट पहले ये नहीं लिख देंगे कि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 आर द सोल्यूशन। हम एक छोटा सा टास्क करेंगे तो चेक करने के लिए कि क्या ये आंसर ठीक है कि नहीं। बच्चे देखो, गलती कभी भी हो सकती है। अभी ही हमने माइनस की जगह प्लस लिख दिया था या प्लस की जगह माइनस लिख दिया था। कभी भी गलती हो सकती है, स्किप हो जाती हैं चीजें। और ये बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चेक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो हम क्या करेंगे, हम चेक निकालेंगे, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट ही लेनी है, आप फर्स्ट भी ले सकते हो, आप सेकंड भी ले सकते हो। मैंने इस टाइम फर्स्ट ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड। क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस y। पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आई है हमारी, x इज 9, y क्या निकला है हमारा 5, इक्वल टू 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore x is equal to 9 and y is equal to 5 are the solution। अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारी, द गिवन इक्वेशंस आर, क्या है हमारी गिवन इक्वेशंस, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, फर्स्ट मान लो इसको। सेकेंड वन इज s अपॉन 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। बच्चे मैं पहले भी बोलती हूँ, पहले हमें इजियर फॉर्म में करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं रखना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, इसको पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 6 एलसीएम 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 6 आर 36,
6, इसको मान लेते हैं हम सेकंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, हमें मिल गई इक्वेशंस। अब क्या करना है, हमने इन दोनों में जो इजियर लग रही है उसको चूज करूंगी मैं। मेरे को तो फर्स्ट वाली इजी लग रही है, मैं फर्स्ट वाली चूज करूंगी। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, s क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस टी उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस टी। इसको नाम दे देंगे हम थर्ड। अब हमने सॉल्व कौन सी की है, फर्स्ट वाली, वैल्यू किस में पुट करेंगे अब हम सेकेंड वाली में। अब क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ s इन, हमने सॉल्व कौन सी की थी, इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट किस में करेंगे हम, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड क्या थी हमारी 2, s की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, s क्या लिया था हमने t प्लस 3, हम क्या पुट कर देंगे इसमें 2 इंटू t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 6। दिस implies 2t plus 2 3s are 6 plus 3t is equal to 6. This implies 2t plus 3t is 5t plus 6 is equal to, बच्चे यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 36 था। अब कोई लाइव क्लास है नहीं, कोई बच्चा होता वो बताता, अभी तो मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। 5t is equal to 36 minus 6. This implies t is equal to 36 minus 6 is 30. This implies t is equal to 30 upon 5. 5 6 t क्या निकल गया हमारा, t क्या निकला हमारा 6। अब हम t की वैल्यू किस में पुट करेंगे, अपनी थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, s क्या निकला हमारा 3 प्लस t, t is 6. This implies s is equal to 9. अब क्या निकला हमारा, t एक निकला हमारा, क्या क्या वैल्यू निकली है हमारी, एक s क्या निकल गया हमारा 9 और दूसरा t क्या निकला हमारा 6। अब मैंने क्या बोला था, हम चेक करेंगे। टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ही मुझे इजी लग रही है, क्या है फर्स्ट s माइनस t, s क्या निकला हमारा 9, t क्या निकला हमारा 6, 9 माइनस 6 इज 3। देखो राइट साइड पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारा 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t is equal to 6 are the solutions. थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट सॉरी, the given equations are, क्या है गिवन इक्वेशंस, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। बच्चे कल मैंने आपको टाइप ऑफ सोल्यूशन निकालना भी बताया था। ये क्वेश्चन चाहे इलिमिनेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, यूनिक सोल्यूशन के केस में ही प्रोसीड होते हैं ये, ठीक है। ग्राफिकल में तो हम इनफाइनाइट में भी निकाल लेते हैं, बट इसमें यूनिक सोल्यूशन में ही हम x की और पर्टिकुलर y की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं।
अगर हम टाइप ऑफ सोल्यूशन पहले ही निकाल दें तो हमें कभी कभी क्या होता है आगे तक प्रोसीड करने के बाद क्वेश्चन हो ये तो नो सोल्यूशन था, ये तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन था, बच्चे खराब करते हैं। अगर हम क्या करें इस केस में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली दिस पार्ट में। देखो हमें सामने दिख रहा है यहाँ पे एक, हमने गो थ्रू खुद भी कर लेना चाहिए। देखो a1/a2 क्या आ रहा है 1/3, b1/b2 भी 1/3 आ रहा है, c1/c2 भी 1/3 है। देखो a1/a2 is equal to 3/9 which is 1/3, b1/b2 is equal to -1/-3 which is again -1/3, and c1/c2 is also 3/9 which is 1/3। ये और this one, therefore a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। तो क्या होगा हमारा given, therefore given equations have infinite solutions। बस खत्म आंसर। नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं द गिवन इक्वेशंस आर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली, √2x इज इक्वल टू प्लस 3y उधर जाएगा तो माइनस √3y हो गया, x इज इक्वल टू -√3, ये √2 डिनोमिनेटर में चले गया और ये y यहाँ का यहाँ। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, हमने फर्स्ट वाली सॉल्व की है, अब हम वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इसकी सेकंड वाली। क्या किया हमने, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली सॉल्व की थी, हम सेकंड वाले में पुट करेंगे। √3 मल्टीप्लाई x था, x की वैल्यू क्या निकली है -√3/√2y, ये हमने पुट कर दी, -√8y इज इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 कितना हो गया, √3 का होल स्क्वायर, ये माइनस बाहर है, √2 नीचे -√8y। अब एलसीएम ले लेंगे, √2 जो है √8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 16। ये स्क्वायर और रूट जो है हमारा ये कट जाएगा और क्या रह जाएगा -3y, और 16 किसका रूट होता है -4 का, तो यहाँ पे क्या आ गया -4y इज इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू व्हेन ये 7 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, x वाली में। हमने y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन पुट की, क्या आ गया हमारा x -√3/√2 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि y हमारा क्या निकला 0। जब ये पूरी टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारा 0। अब हम क्या करेंगे चेक, LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्या है LHS ऑफ √2 इंटू 0 प्लस √3 इंटू 0, 0 plus 0 which is 0, therefore x is equal to 0 and y is equal to 0 are the क्या होगा solution। now very important topic हमारा जो है होम टास्क, जिसको हम कभी फॉरगेट नहीं कर सकते। आज का होम टास्क है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 पार्ट मैंने आपके लिए किए हैं, अब आप ये खुद ट्राई करोगे। ये इसको पॉइंट देख के आपने बिल्कुल नहीं डरना है, मैंने हिंट लिख दिया है रिमूव डेसिमल फॉर्म, हमें डेसिमल फॉर्म रिमूव करनी है बच्चे। ये 0.2x है, 0.3y है, 1.3, ये क्या बन जाएगी आपके, अगर आप जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में रिमूव करोगे, आई एम गिविंग यू हिंट, ये बन जाएगी आपकी नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। देखो
पॉइंट है, इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके नीचे भी 10 आएगा, तो 10 कॉमन हो गया, कट जाएगा। वैसे ही इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके नीचे भी 10 आएगा, तो ये पॉइंट कट के ये सिंपलर फॉर्म में होएगी और आपने इसका जो है वो फिर सॉल्व करना है। वैसे ही ये सेकंड पार्ट है, पहले आप एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम 6 आएगा, ये 9x प्लस 10y इज इक्वल टू -2 बनेगी, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, नीचे 6 आया होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -12। वैसे ही फिर आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, न्यू टॉपिक है, नई क्लास है, ये पहले आपने नहीं किया हुआ है, तो इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, नोटबुक पे भी अच्छे से लिखोगे और इसकी दोबारा प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चन जो है उसको थॉरली पूरा अपने टिप्स पे लाओगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ